तो लास्ट क्लास में कुछ चीज करने के लिए दिया था। कौन सा नंबर था? 8 9 10 आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था। हो गया वो? 9 में क्या इशू बताया तुम? क्वेश्चन गलत लग रहा है। वैसे आंसर तो आ रहा है लेकिन जो बुक में दिया है वो नहीं। अच्छा, 3b+2ac करने से आंसर नहीं आ रहा है क्या? चलो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। अगर माइनस करेगा तो वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है 4 1 0 1 -2 2। ठीक है। बी मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है 2 0 -1 3 1 2। ठीक है। फिर इसके बाद में सी मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है 1 2 -1। क्लियर है चीज? ये तीन चीज आपको देके रखा। डिमांड क्या है? फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3b+2ac+2x 3b+2a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ +2x = 0। क्लियर? तो देखो 3b के लिए आप क्या कर सकते हो? जो बी मैट्रिक्स है उस पर 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 3 2 6, फिर 0, फिर -2, फिर अगेन 3 3 9, 3 और 3 2 6। क्लियर? -3 हो कौन सा? -6 6 0? अच्छा -3, सॉरी। 6 0 -3। फिर 2a के लिए क्या होगा? 8 2 0। फिर उसके बाद में 2 -4 4। तो ये अपने पास बन गया 3b+2a। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? सी के साथ। सी मैट्रिसेस क्या है अपने पास? 1 2 -1। क्लियर? +2x, तो +2x जैसा एक बार वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। =0। क्लियर? तो सबसे पहले ये दो अंदर जो है इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 6 + 8 14, 0 + 2 2, -3 + 0 -3, 9 + 2 11, 3 -4 -1, 6 + 4 10। चलेगा यहाँ तक? क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 1 2 -1 के साथ। सही है? +2x = 0। अब ये जो आपको दिया हुआ है मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2 × 3, और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 3 × 1। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मिलेगा? 3 3 खत्म। रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मिलेगा? 2 × 1 का। तो बस निकालो 2 × 1 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 14 × 1 +2 × 2 +-3 × -1। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा आपके पास? 11 × 1 +-1 × 2 +10 × क्लियर? +2x = 0। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 14 + 4 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा? 21। और इधर कितना हो जाएगा? 11 -2 9, 9 -10 -1। सही है? +2x। अब ये x जो है, देखो ये मैट्रिसेस अगर आपका 2 × 1 का हो गया तो वैसा बात है ये भी कितना का होगा? 2 × 1 का। तो इसमें आप एलिमेंट मान लो x और y। क्लियर? =0 के लिए भी आप क्या मानो? 0 0। सही है? तो आपके पास अब क्या सिनेरियो बनेगा? 2 - 1, और इधर ये 2x 2y। क्लियर? 0 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 2x + 21, फिर 2y - 1 =0 0। अब इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे। 2x + 21 = 0, 2y - 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -21/2, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? और आपको क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ है? आंसर में आपको दिया हुआ है 3/2 और -19/2। 3/2 और
-90/2, मतलब ये गलत दिया हुआ है, करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, डन यहाँ तक, नोट डाउन कर लो सब लोग, जिसका नहीं हुआ। नंबर 10 हो गया था क्या सबका? नंबर 10 नहीं हुआ, किया था, मैच नहीं हो रहा था। मैच नहीं हो रहा है। नहीं, तो एक में 11 एक में 12 आ रहे थे, बाकी सब तो उसमें मैच है। अच्छा, ए इंटू बी, ठीक है, करते हैं। तो नंबर 10 देखिए, नंबर 10 पे आपको ए मैट्रिसेस क्या देके रखा है? 1 3 5, ठीक है, 4 0 7, -1 2 -4। बी मैट्रिसेस क्या देके रखा है? बी मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 6 0 2 -1 4। तो सबसे पहले एक काम करो, आरएचएस पार्ट को कैलकुलेट कर लो। आरएचएस पे ए बी इंटू सी दिया हुआ है ना, ए बी इंटू सी, तो पहले ए बी को कैलकुलेट कर लो। ए बी को कैलकुलेट करोगे क्या आएगा? ये 3x3 है, और ये कितना है? 3x2। क्लियर? तो ये कटेगा, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा 3x2 का? तो 3x2 का अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तो एलिमेंट्स क्या क्या बनेगा देखो, 3x2 में टोटल 6 एलिमेंट्स बनेंगे। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास? 1 × 1 +3 × 0 +5 × -1। सही है? क्लियर? फिर उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास? 1 × 6 +3 × 2 +5 × 4। करेक्ट है? नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा ये? 4 × 1 +0 × 0 +7 × -1। नेक्स्ट 4 × 6 +0 × 2 +7 × 4। ठीक है? -1 × 1 +2 × 0 -4 × क्लियर? नेक्स्ट -1 × 6 +2 × 2 +-4 × बोलो यहां तक कोई इशू किसी को? क्लियर है सबका? आया ना? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1 1, और 5 × -1 -5, तो 1 -5 कितना होता है? -4। ठीक है? 1 × 6 6, 3 × 2 6, 6 + 6 12, 12 + 20 कितना होगा? है 12 + 20 32। नेक्स्ट 4 × 1 4, 7 × -1 -7, 4 -7 कितना होता है? -3। 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा? 52। फिर -1, और ये हो गया +4, 4 -1 कितना होगा? 3। फिर उसके बाद -6 + 4 कितना हो जाएगा? -6 + 4 हो जाएगा तुम्हारा -2, और -2 और -16 कितना हो जाएगा? -18। बोलो यहाँ तक करेक्ट है? ये हो गया ए बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई किसके साथ करना था? सी के साथ। तो सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू सी। -4 32 -3 52 3 -18। सी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, सी में क्या है? 1 2 -4 5, 1 2 -4 5, फिर उसके बाद 2 0 -2 1, 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3x
2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4। क्लियर? तो वैल्यू कितना आएगा 3 क्रॉस 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना होगा -4 इंटू, डायरेक्ट लिख दे, -4 इंटू 1 -4, 32 इंटू 2 64, 64 -4 कितना होता है 60, चलेगा? फिर उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -8 और 32 इंटू 0 0, तो -8 हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -4 इंटू -4 कितना होता है 16, और 16 माइनस 64, यही होगा। 60 माइनस 64 कितना हो जाएगा -48। फिर उसके बाद फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, -4 इंटू 5 -20 प्लस 32, 32 -20 कितना होता है 12। बोलो पहला ये करेक्ट है। उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा -3 52 इंटू 2 कितना हो जाएगा 104, तो 104 -3 101। ठीक है। फिर उसके बाद में -3 52 को 2 0 से करो तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 0, -6, करेक्ट है। -3 52 को -4 -2 के साथ करो कितना हो जाएगा 12 -54, सही है। 12 -54, हाँ करेक्ट है। तो ये हो जाएगा सर -42। 104 है। सर 104 होगा, 54 नहीं ना। अच्छा ये डरा दिया। ये अचानक से बोला है। इतना वॉल्यूम क्या हुआ था। बोला श्रेष्ठ क्या बोल रहा था। सर ये 54 लिख दिया आप यहाँ पे, 12 माइनस 104 है। ओके ओके रुको। 12 और 12 प्लस, इधर था ना हम लोग, तो ये तो -2 है। 50, सर 52 इंटू ओ 2, अच्छा 2 सॉरी, इंटू 2 ओ 104। सॉरी 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 104, हाँ ठीक है, -104। तो 12 -104 कितना हो जाएगा -92। क्लियर? फिर उसके बाद में इधर आ जाओ, -3 52 51, तो कितना हो जाएगा -15 प्लस 52, तो 52 -15 कितना होगा 30 है। ठीक है। फिर इसके बाद में 3 और -18 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 18 2 जा 36, -36 प्लस 3 -33। बाप रे, कहीं का 4 का कौन देता है गधा लोग। 3 इंटू -18, बोर हो गया करते करते। 3 2 जा 6 -18 इंटू 0, फिर 3 इंटू -18 -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12, और प्लस 36 कितना हो जाएगा 24, और 3 5 जा 15, और -18 कितना होगा, ये आएगा आंसर। अरे ये अभी तो राइट हैंड साइड आया है। कौन सा आ रहा है ये सबका आ रहा है, चेक कर लो एक बार। ये कितना ऑर्डर हुआ इसका 3 क्रॉस 4, ये हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर? एग्जाम में 4 क्रॉस 4 का बहुत, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में, टेंशन। 3 क्रॉस 3 तक ठीक है, हाँ डन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ था a इंटू बी सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दिया हुआ है a इंटू बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले बी सी कैलकुलेट कर लो। बी सी आपके पास क्या है, बी पे आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मिनट, 1 6 0 2 -1 4, ठीक है। और सी पे आपके पास क्या है 1 2 -4 5 2 0 -2 1। क्लियर? ये आपको देके रखा है।
तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x2। इसका ऑर्डर 2x4। अगर इससे क्या बनेगा, 3x4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, 1 × 1 + 6 × 12, 12 + 1 13। फिर उसके बाद में 1 × 2 6 × 0, ये हो गया 2। फिर 1 × -4 6 × -12, -4 और -12 कितना हो जाएगा, -16। 1 × 5 6 × 1 कितना हो जाएगा, 11। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर 0 × 1 2 2 4, ये हो जाएगा 4। 0 × 2 2 × 0 0। फिर 0 × -4 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4। 0 × 5 2 × 1 2। चलेगा। कोई दिक- 11 आया ना, कहाँ पे, 11 आ गया। हाँ तुम्हारा कितना आया, इसमें भी अभी अभी तो इसे मल्टीप्लीकेशन बाकी है। तो -1 × 1 4 2 8, 8 - 1 कितना हो गया, 7। -2 और फिर इसके बाद में 4 और -8 कितना हो जाएगा, -4। फिर -5 + 4, -5 + 4 कितना होगा, -1। बोलो ये BC आ गया आपके पास, ठीक है। अब करना क्या था, A × BC ना, A × BC। तो A का मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3x3, 1 3 5 4 0 7, -1 2 -4। और इधर क्या होगा, 13 2 -16 11, 4 0 -4 2। फिर उसके बाद 7 -2 -4 -1। क्लियर। अब क्या होगा, 3x3 3x4। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 3x4। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 13 × 1 13, 4 3 12, 5 6 35 कितना आएगा, 60 60 आएगा ना पूरा पूरी। और फिर उसके बाद में 2 0 -10 कितना होगा, -8। -16 -12 और उसके बाद -20 कितना होगा, -48। ठीक है। फिर उसके बाद में 11, फिर 3 2 6 और -5, 6 - 5 1, 11 + 1 12। बोलो यहाँ तक क्लियर है, सेम आ रहा है। तुम्हारा क्या 12 पे कुछ बोला था ना, 13 4 जा 56, 56 + 0 7 7 जा 49। तो 49 + 36 कितना आ रहा है, ये सही है ना, 10 सब सेम ही आएगा। सेम आएगा। क्लियर है पक्का। तो 101 -6 लिख देते हैं, क्या क्या आएगा, 10 -6। फिर उसके बाद -92 37 -33, फिर 6 24 माइनस। क्लियर हो गया प्रूफ। फिर एग्जाम में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सही आ गया तो थर्ड लाइन छाप देना या करे। एग्जाम में है तो छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कैलकुलेट नहीं करेगा। पहला बात है 4x इतना बड़ा 3x4 जैसा बड़ा देगा भी नहीं, ये तो ऐसे रहता है टाइम पास के लिए दे दिया, बच्चा लोग फालतू बैठा हुआ है टाइम पास के लिए दे दो। और भी है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ आपको। फाइंड x एंड y इफ x 4 -2, फिर उसके बाद में y -1 और 2 इक्वल टू 18 -6। ये आपको दिया हुआ है, सही है। तो बहुत आसान है, क्या पूछ लिए ये। हाँ? यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 4x -2x, दट बड़ा -y 2y
इक्वल टू 18 माइनस 6। डन। कंपेयर करना है 4x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 2y। अनुज की गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। देखो पता चल गया रे। कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। बोले कि आज मेरे को स्टारबक्स लेके जाना पड़ेगा आपको, है ना। -2x प्लस 2y इक्वल टू -6। डन। को दिक्कत? ये मान लो इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को एक एलिमिनेशन मेथड यूज करता है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या होगा, 4x माइनस वाई प्लस -4x प्लस 4y, 18 प्लस -12। तो 4x समाप्त हुआ। ठीक है, 4y माइनस वाई कितना हो गया, 3, और 18 -12 6। y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू अपने पास आ गया 2। इक्वेशन 1 पे पुट करो, फिर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2 इक्वल टू 18। तो 4x इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 5। ये है, बहुत आसान क्वेश्चन था। डन। ये था आपका 11 का 1। 11 का 2 हम करता है, 11 का 3 आप लोग करना। ठीक है, 12 नंबर करके ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए पहले मैं 11 का 2 करता हूँ। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो सब लोग। अगला सवाल कंप्यूटर जी पेश किया जाए। 11 का 2, 11 का 2, 11 का 2, 11 का 2, ये रहा। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड x एंड y। x और y आपको दे दिया, x प्लस वाई आपको दे दिया कितना, 8 0 -2 5। सही है। उसके साथ साथ ये लोग दे दिया x माइनस वाई भी। x माइनस वाई कितना दे दिया, 7 -4 6 -2। क्लियर ये चीज? सही है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर आप करते हो तो आपको इन रिटर्न क्या गिफ्ट मिलेगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। 8 0 -2 5 प्लस 7 -4 6 -2। वाई वाई कैंसिल आउट, एक x समझ नहीं रहा था, 2x आ गया। देखो 2x हमारे पास आ गया। समझ रहे हो निशान को? ये सब चक्कर में मत पड़ना। 8 + 7 15, 0 -4 -4, -2 + 6 4, 5 -2 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर ये चीज? अब ये जो 2 आपके पास है, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे। 15 -4 4 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 15/2 -4/2 कितना होगा, -2, 4/2 2, फिर ये हो गया 3/2। बोलो, ये आ गया हमारे पास x का वैल्यू। क्लियर है? हालांकि x का कोई वैल्यू नहीं होता जिंदगी में, बट स्टिल मैथ्स के अंदर हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये था x। अब निकालते हैं y। तो y के लिए क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 8 0 -2 5, 8 0 -2 5। फिर उसके बाद 7 -4 6 -2, 7 -4 6 -2। सही जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे x x समाप्त हुआ।
y का कितना हो जाएगा 2y, और इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 7 1, 0 माइनस माइनस 4 4, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, 5 माइनस माइनस 2 7। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/2, 4/2 कितना हो गया 2, माइनस 8/2 माइनस 4 7/2। आया दोनों वैल्यू? क्लियर है हाँ कि ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। इक्वेशन 2 था, हम्म। उसमें x का वैल्यू पुट करके ये भी तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको ये सिनेरियो दिया हुआ है। एक दिया हुआ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके में एक दिया हुआ आपको ए मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब आपको प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब बाई 3a² बी ए के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले अपन एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। एलएचएस पे क्या दिया हुआ, ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब, ठीक है। अब एक चीज याद करो, बचपन में पढ़ा था कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब एक चीज दिमाग में रखना, 3a² बी अगर आपके पास है उसको 3a² बी ही लिखना, 3ab² है तो उसको 3ab² ही लिखना, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? तो इसको अगर फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, कैसे लिखोगे, ए आई का होल क्यूब प्लस 3 × a i × चलेगा? क्लियर? फिर उसके बाद में 3 × एक मिनट 3a² बी ना, सॉरी, ए आई का क्या बोला, क्या बी है नहीं, ए आई प्लस बी ए तो है। हाँ वो मिल जाएगा, टेंशन मत लो। 3 ai का होल स्क्वायर इंटू बी ए, ठीक है। फिर 3 ai इंटू बी ए का चलेगा? क्लियर? प्लस बी ए का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए क्यूब इंटू आई क्यूब प्लस 3a² इंटू i² बी इंटू ए प्लस 3 ai b² ठीक है, प्लस बी ए का होल क्यूब। क्लियर ये चीज? अब एक चीज ध्यान दो, ए क्यूब आई क्यूब, ये जो आई क्यूब है ना, इसको आप आई भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या अपन बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1। आप बताओ 1 का क्यूब करते हो, रिजल्ट में क्या मिलता है आपको, 1 ही मिलेगा। 1 के पावर में किसी को भी चढ़ा दो, एट दी एंड आपको मिलेगा 1। तो आप आई क्यूब लिखो या आई लिखो, बोथ आर व्हाट, सेम, ठीक है। तो मैं आई क्यूब की जगह क्या लिख देता हूँ, आई। सिमिलरली 3a², ये i² जो मेरे पास है, ठीक है, इसकी जगह आप आई लिखो, चलेगा। नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज 3 × 1 रिजल्ट में क्या देगा, 3। 3a² बी ए इंटू 1 रिजल्ट में क्या देगा, 3a² बी ए। क्लियर? तो आपके पास क्या आएगा, 3a² बी ए। एक बार आप ध्यान दो, यही चीज आपको प्रूफ करना था क्या, यही चीज प्रूफ करना था ना। तो ये चीज तो आपके पास आ गया। अब आपको बस ये दिखाना है कि इधर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, बिकॉज ये पूरा खत्म होने वाला है। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे दिखाओगे, देखो, 3ai b² प्लस बी ए का होल क्यूब, ठीक है। आपको ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ ही है ना, साइड में इसको कर लो। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 0 1 0 0। क्लियर? तो आप a² करते हो, a इंटू अगर आप करते हो, आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 0 × 0 1 × 0 0, होगा ही नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तभी क्या आएगा, 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 0।
ए स्क्वायर पे आपको क्या मिल रहा है? 0। तो ऑब्वियस सा बात है, ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे, डेट मीन्स ए क्यूब करोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, हाँ या ना? तो अब एक चीज देखो, इधर आपके पास क्या था? ए स्क्वायर था, तो ये 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा टर्म को क्या बना देगा? 0। सिमिलरली इधर भी क्या होगा? 0। तो बेसिकली ये दो टर्म आपके पास जो है, ये पूरी तरीके से क्या बन जाएगा? 0। रिजल्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, हैंस प्रूव्ड। हाँ कि ना? क्लियर ये चीज? कभी तो हो गया, कौन सा? कभी तो मूव कर दिया हाँ, ए क्यू वाई प्लस 3a स्क्वायर बी ए, उसमें भी तो अगर हम लोग a को मल्टीप्लाई करेगा तो करना क्यों है? प्रूफ क्या करना, वो देखो मुद्दा क्या है। जब तुमको पूछा ही नहीं एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा करना क्यों है? समझे? और एक चीज अब तुम लोगों को बताता है, स्मॉल लेटर्स पे कुछ भी लिखा हुआ होता है वो होता है एलिमेंट, कैपिटल लेटर पे कुछ भी लिखा होता है वो होता है एक मैट्रिक्स। क्लियर? तो जैसे ये बता रहा था बी के बारे में कि बी नहीं दिया हुआ है, तो स्मॉल भी दिया हुआ है, स्मॉल भी जस्ट एन एलिमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक डन। ऑनलाइन वालों, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा बैच एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए। 13 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। प्रूफ करना है आपको क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो साथ साथ लगे हाथ में यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहीं पे लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। क्लियर? अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3। ये बात समझ में आ रहा ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -2 -6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -3। क्लियर? नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3। सेम चीज, सेम ही तो रहेगा, 2 + 4 -6, फिर उसके बाद 3 + 6 -9। फिर नेक्स्ट -1, फिर -2 + 3, फिर उसके बाद -2 -4 + 6 -3 -6 + 9। तो सारा का सारा क्या आ गया? 0 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 0। खत्म। तो 13 का 1 डन एंड डस्टेड, डन। क्लियर? तो 13 का 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 13 का 2 विल बी योर होमवर्क। और एक होमवर्क आप लोग को दे सकता हूं मैं। 17 नंबर और 18 नंबर, ठीक है? 13 का 2 17 और 18 ये आप होमवर्क करना। 14 15 16 मैं करवाऊंगा। क्लियर है? 14 15 16 मैं करवाऊंगा, 20 21 22 मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। और रुको 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 रुको, 13 का 2 17 18 19 19 भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। 17 का 13 का 2 17 18 19 ये भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपका मैट्रिसेस खत्म। फिर